Dear students, good morning all of you. Today we are going to discuss our worksheet number 65 of class 9 subject English. Let's start students. Today's topic is modals. Okay. Modals auxiliary are verbs such as can, must, could, would, etc. Modals को हम आपकी auxiliary verbs भी कहते हैं और वो कौन कौन सी होती हैं जैसे कि can होता है, must होता है, could होता है, would होता है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे हाल auxiliary verbs को हम modals बोलते हैं which are used with main verb to express ability. वो वर्ब की तरह ही यूज़ की जाती है जहाँ पे हम अपनी एबिलिटी एक्सप्रेस करते हैं, पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्रेस करते हैं, परमिशन लेने के लिए, नेसेसिटी के लिए, ऑब्लिगेशन अपने कर्तव्यों के लिए, एडवाइस के लिए, जो भी वर्ब्स हम यूज़ करते हैं, मेन वर्ब्स यूज़ करते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं? मॉडल्स. ओके स्टूडेंट्स, let's learn more about modals with and their uses from the chart. अब इस चार्ट की हेल्प से हम मॉडल्स को और अच्छे से पढ़ते हैं. देखते हैं क्या गिवन है इसमें. फर्स्ट है स्टूडेंट्स, देयर इज अ टाइप ऑफ मॉडल्स या फिर उनके यूज़ का क्या टाइप है उसका हमें ये दिया गया है कि किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है. जैसे कि फर्स्ट में दिया हुआ है आपको can and could. Okay, can and could are modals. Can, could, will, would. इन सब का यूज़ होता है स्टूडेंट्स एबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए. स्पेशली कैन कुड आपकी एबिलिटी शो करता है कि आप किसी भी काम को करने के लिए, एक्शन करने के लिए आप एबल हो या नहीं हो, तो उन सेंटेंसेस में आप क्या यूज़ करेंगे? कैन एंड कुड यूज़ करेंगे. एंड अगर आप रिक्वेस्ट किसी से कुछ कर रहे हैं तो आप वहाँ पे कैन, कुड, विल, वुड का यूज़ आप कर सकते हैं. एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं. रीता कैन स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. रीता फ्रेंच इस लैंग्वेज बोल सकती है, तो ये उसकी एबिलिटी है, योग्यता है उसकी. तो वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? कैन का यूज़ किया. ऐसे ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग. जब वो छोटा था वो बहुत तेज भाग सकता था. तो कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड. और जब हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? उसकी एबिलिटी शो करने के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे पास्ट फॉर्म में, और प्रेजेंट फॉर्म में हम कैन का यूज़ करेंगे अगर हम किसी की एबिलिटी, योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं. नेक्स्ट देखते हैं. कैन यू कलेक्ट द बिल्स प्लीज़. यहाँ पे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप बिल्स इकट्ठा कर सकते हैं, तो हमने उसके लिए क्या यूज़ किया है? कैन का यूज़ किया है. उसी तरह से विल यू शो मी द वे टू मॉल प्लीज़. क्या आप मुझे रास्ता दिखा सकते हो मॉल जाने का. यहाँ पे भी ये रिक्वेस्ट कर रहा है, तो कैन और विल का किस लिए यूज़ किया है? रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ किया है. ओके, अगर ये स्टार्टिंग में यूज़ हो रहे हैं किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो रहे हैं तो उनको एज ए रिक्वेस्ट हम ट्रीट करते हैं उन मॉडल्स को. ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं परमिशन के लिए हम कौन से मॉडल्स यूज़ करते हैं. अब ये देखेंगे कैन, कुड, मे. इन तीनों, हाँ, जो मॉडल्स हैं ये तीनों, इन तीनों का यूज़ होता है आपकी परमिशन से रिलेटेड. जैसे कि माई पेन इज़ लॉस्ट. मेरा पेन खो गया है. कैन आई बोरो योर पेन. यहाँ पे ये परमिशन ले रहा है, मेरा पेन खो गया है, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज़ कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या यूज़ किया इसने? कैन का यूज़ किया. नेक्स्ट देखते हैं. कुड यू प्लीज स्विच ऑन दी लाइट. क्या आप लाइट ऑन कर सकते हैं. ये भी उससे परमिशन ले रहा है, उसको कुछ बोल रहा है, उससे रिक्वेस्ट कर रहा है. तो क्या यूज़ किया इसने? कुड का यूज़ किया. मे आई बोरो योर वर्कबुक. क्या मैं तुम्हारी वर्कबुक उधार ले सकता हूँ. तो ये किस लिए है स्टूडेंट्स? परमिशन के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? मे यूज़ कर रहे हैं, कैन यूज़ कर रहे हैं एंड कुड यूज़ कर रहे हैं. आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, अगर हम स्टार्टिंग में कैन का यूज़ कर रहे हैं तो ये एज ए परमिशन रिएक्ट करेगा, और अगर हम सेंटेंस के मिड में हम कैन यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए एबिलिटी रिएक्ट करेगा. नेक्स्ट देखते हैं. एडवाइस के लिए कौन कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं. एडवाइस के लिए स्टूडेंट शुड एंड ओट टू.
ought to होता है ड्यूटी, आपकी जिम्मेदारी, और शुड होता है, शुड का मीनिंग आप जानते भी होंगे, चाहिए। जब आप किसी को एडवाइस करते हो तो वहाँ पे इन दोनों मॉडल्स का यूज होता है। अब एग्जाम्पल की हेल्प से पढ़ते हैं। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, शुड। वन शुड वियर द मास्क प्रॉपरली, हर किसी को जो उनका मास्क है वो अच्छे से पहनना चाहिए, ये एक एडवाइस है, एडवाइस दे रहे हैं, तो क्या यूज हुआ, शुड का यूज हुआ। देयर ought टू बी मोर हॉस्पिटल्स इन द कम्युनिटी, यहाँ पे भी एडवाइस दी जा रही है कि हमारे इस आसपास के एरिया में और ज़्यादा हॉस्पिटल्स होने चाहिए। तो क्या है ये, एक आ, एक आपको एडवाइस की जा रही है हाई गवर्नमेंट से, अपने आसपास के कम्युनिटी से, कम्युनिटी होल्डर से एक एडवाइस की जा रही है कि हमारे आसपास हॉस्पिटल्स होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स कर्तव्य, आपकी जिम्मेदारियां, कर्तव्य इसका रियल मीनिंग होता है हिंदी का। ठीक है, देखते हैं कर्तव्य के लिए कहाँ, जब कर्तव्य की ओब्लिगेशन की बात हो तो क्या यूज करते हैं, मस्ट एंड हैव टू। मस्ट, ये तो आपको करना ही करना है, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से देखते हैं। यू मस्ट लर्न योर लेसन, आपको अपना चैप्टर याद करना चाहिए। वी हैव टू गो नाउ और वी विल बी लेट, अब तो हमें निकलना ही चाहिए, अदरवाइज हम क्या हो जाएंगे, हम लेट हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपको इन मॉडल्स का यूज स्टूडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, माइट, मे, कुड एंड कैन, इन चारों का यूज हम पॉसिबिलिटीज के लिए यूज करते हैं, जब कहीं पॉसिबिलिटीज हो, संभावना हो, पॉसिबिलिटी का मीनिंग होगा संभावना। एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखते हैं। इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन ज़रूर ये क्या होगा, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन ये महंगा ज़रूर होगा। क्लियर हुआ, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव, ये अच्छा है लेकिन इसका महंगे होने की संभावना भी है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई मे स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ सकता हूँ, मैं कल पढ़ूंगा, ये संभावना है कि वो कल पढ़ने वाला है। सी कुड हैव कम बाय ट्रेन, हो सकता है वो किससे आए, वो ट्रेन से आए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, संभावना है उसकी किससे आने की, ट्रेन से आने की। यू कैन ईजली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम काफ़ी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ये भी क्या है, संभावना है कि हाँ आप कर सकते हो, पॉसिबिलिटी है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ आपको कैसे हम इन मॉडल्स का किन किन कंडीशन में हम किसका यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कुछ एक्सरसाइज गिवन है आपकी। एक्सरसाइज में फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वन डैश नॉट विजिट क्राउडेड प्लेसेस टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी इंसान को भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए क्योंकि इन्फेक्शन को स्प्रेड मीन्स फैलने से बचाने के लिए। तो यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस है तो आप क्या यूज़ करेंगे, शुड यूज़ करेंगे। You dash wear your mask before you go out for shopping. You can किसके लिए बताया था मैंने आपको, कैन होता है एबिलिटी के लिए और मस्ट होता है आपके ड्यूटीज़ के लिए, ओब्लिगेशंस के लिए, मीन्स ये तो आपको करना ही करना चाहिए, ये मोस्ट प्रायोरिटी पे जो एक्शन होते हैं उनके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा मॉडल आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप मस्ट का यूज़ करेंगे और यहाँ पे शुड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई डैश फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय द वीकेंड, आई हैव टू फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय द वीकेंड, मुझे इस वीक के एंड तक मुझे मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म करना ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं। माई मदर डैश स्विम वेल व्हेन शी वाज यंग, जब मेरी मम्मी छोटी थी तो वो काफ़ी अच्छे से तैर सकती थी, तो वो पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो पास्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे। यू डैश स्पीक लाउडली इन ए हॉस्पिटल, यू मस्ट नॉट, या फिर शुड नॉट भी हो जाता है,
यहाँ पे एडवाइस दी जा रही है कि आपको हॉस्पिटल एरिया में बिल्कुल भी तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। सिक्स्थ का देखेंगे, डैश यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या तुमने उसके लिए क्या तुम्हें उससे हेल्प के लिए, मदद के लिए पूछना चाहिए। सिक्स्थ में आएगा स्टूडेंट्स कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या तुमने उसे अपनी मदद के लिए पूछा। नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव नॉट डिसाइडेड यट आई डैश टेक साइंस इन क्लास नाइन्थ, मैंने अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया कि मुझे नाइन्थ क्लास में क्या लेना चाहिए। इधर आएगा माइट। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये पास्ट के रिलेटेड बात हो रही है तो आप माइट का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करने हैं। इमेजिन यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आपको इमेजिन करना है आप प्रिंसिपल हैं अपने स्कूल के। व्हाट गाइडलाइंस वुड यू लाइक टू इशू फॉर द सेफ्टी ऑफ योर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ, राइट डाउन इन द स्पेस गिवन बिलो। आपको इमेजिन करना है कि आप प्रिंसिपल हैं अपने स्कूल के एंड आपको कुछ सेफ्टी पर्पस के लिए गाइडलाइंस अपने स्टाफ को देनी है। वो क्या गाइडलाइंस आप दोगे और उनमें उन सेंटेंसेस में आपको मॉडल्स का यूज़ करना है। कुछ उनकी ड्यूटीज़ उन्हें बतानी है, कुछ आपको उन्हें एडवाइस देना है, तो उससे रिलेटेड आपको कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे मेंशन करनी होगी। ओके, तो देखते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ आंसर्स हैं जो आप उसमें फिल करेंगे अपनी वर्कशीट में। एवरीवन मस्ट फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग, सभी को क्या करनी है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है। ओके, एंड सेकंड देखो इसमें हमने मस्ट का यूज़ किया है मॉडल्स का। स्टूडेंट शुड नॉट शेयर एनीथिंग इन स्कूल्स, किसी भी बच्चे को स्कूल में कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या यूज़ किया इन्होंने, शुड नॉट, एडवाइस दी गई है। स्टाफ मे टेक ए लीव इफ नॉट वेल, स्टाफ मेंबर्स छुट्टी ले सकते हैं कब कब, जब अगर वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है। नो वन शुड स्पीट, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि किसी को भी थूकना नहीं है, किसी को भी गंदगी फैलानी नहीं है। तो आपने इन सेंटेंसेस में देखा हमने मॉडल्स का यूज़ किया है, इसी तरीके से आपको ये नोट डाउन कर लेने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।